Okay, good morning, class. Today, what I'll be covering the topic is named as the forward and the reverse bias. But in the last class where I've left, I'll continue from that point only. In the last class we have discussed about the open circuited PN junction diode, how it functions without barrier and with barrier. है ना? How the diffusion occurs, how the drift occurs, how the diffusion current and the drift current is flowing into the PN junction diode. We had seen yesterday, and if I want to recapitulate it, what is there? कि जब तक हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा तो क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है. फिर सेकंड था कि जो पोस्ट डिफ्यूजन है वो प्रेजेंट डिफ्यूजन को क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है. कैसे कि जब डिफ्यूजन होना शुरू हुआ तो जो सेंटर पार्ट है आपका पीएन जंक्शन, जब जंक्शन मतलब जो सेंटर पार्ट है जहां पे पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर जुड़े हैं, वहां पे जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करते हैं क्योंकि डिफ्यूजन के कारण, और जब फोर्स जो है पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूव करते हैं डिफ्यूजन के कारण, तो सेंटर पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होता है. उस रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या है भाई, क्या होता है कि आपके जो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं और बचता क्या है, फिक्स्ड आयन बचता है. ठीक है. पी टाइप की तरफ नेगेटिवली चार्ज बचता है, एन टाइप की तरफ पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस रहते हैं. तो जब ये पहले स्टेप में हो गया, फिर डिफ्यूजन तो चलता जा रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन अब जो सेंटर में ये बन गया था हमारा स्पेस चार्ज रीजन बन गया बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस, तो उसकी वजह से क्या है कि वो फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करेंगे. ठीक है. और एक समय ऐसा आएगा कि डिफ्यूजन हॉल्ट पे आ जाएगा, रुक जाता है. ठीक है. ये था रिकैपिचुलेशन आपका लास्ट क्लास का. और फिर हम शुरू करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस का लॉस है एन साइड में. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस का जो लॉस है एन साइड में, दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस लॉस्ट इन द पॉजिटिव साइड, यानी पी साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर. ठीक है. इसको मैं शेयर करता हूं, जो स्क्रीन कल शेयर किया था. ये क्या लिखा है यहाँ पे, आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ओके. The total negative charges lost in the depletion region of n side is equal to the total positive charges lost in the depletion region of p side. यहाँ डिप्लीशन रीजन की बात हो रही है. ठीक है. डिप्लीशन रीजन की बात हो रही है. कहाँ पे बात हो रही है? चार्जेस लॉस की बात हो रही है. एक चीज और है कि जो आपका डोपिंग है, जो इम्प्योरिटी ऐड की गई है पी साइड में या एन साइड में, उनका कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तभी जो है जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस लॉस और जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लॉस है वो इक्वल होंगे. ओके. एक मिनट में रुक रहा हूँ, मैं दूसरा जो है नेटवर्क कनेक्ट कर दूँ क्योंकि पहला जो है वो मेरा अनस्टेबल हो गया है. ठीक है. ठीक है. तो मैंने क्या कहा कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो प्लग्ड हुए हैं, जो ज्वाइन किया गया है, जिनके वजह से जंक्शन फॉर्म हुआ है, उनके अंदर जो है इक्वल कंसंट्रेशन का ही डोपिंग किया गया है. तभी ये हम कह सकते हैं कि टोटल नेगेटिव चार्जेस
lost in the depletion region of n side is equal to the total positive charges lost in the depletion region of p side. ठीक है, ये आप नीचे देखेंगे क्या लिखा है, nd. nd आपका क्या है, द डोनर एटम कंसंट्रेशन. ठीक है, a आपका द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार. x n नॉट क्या है, x n नॉट क्या है भाई, x n नॉट क्या है, कोई बताएगा? जो n टाइप सेमीकंडक्टर में डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन है उसका विड्थ n साइड में. ठीक है, और q क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. ठीक है, तो ये क्या बनाता है, nd into a xn नॉट into q is equal to the total negative charges lost in the n side. ठीक है, हम यहाँ डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, what is the penetration has been done in the n side of the semiconductor, n side of the p-n junction diode. ये क्या है आपका nd, ये आपका कंसंट्रेशन बता रहा है किसका, डोनर एटम का. ठीक है, a क्रॉस सेक्शनल एरिया और q है क्या, इन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. उसी तरीके से n into xp नॉट into a into q. n a क्या है आपका, n a आपका एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन है. xp नॉट क्या है आपका, xp नॉट हमारा जो पेनिट्रेशन है टू दी इनटू दी p टाइप सेमीकंडक्टर. p टाइप सेमीकंडक्टर जो है, a उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और q है क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है. तो इसको हम क्या कहते हैं, na into xp नॉट into a into q. ये क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्जेस लॉस्ट इन p साइड. ठीक है, अब जब हम इन दोनों की इक्वालिटी करेंगे इक्वल हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि टोटल नेगेटिव चार्जेस लॉस्ट इनटू n साइड इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्जेस लॉस्ट इन दी p साइड. जब आप ये दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करोगे तो क्या बचा, nd into xn नॉट इज इक्वल टू na into xp नॉट. ये आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा हमेशा, इसको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, अब हम आते हैं नोट पे. What is written here? The depletion region penetrates equally into n side and p sides for equal doping. अभी मैंने उसकी बात की थी ना कि जब आप n टाइप सेमीकंडक्टर और p टाइप सेमीकंडक्टर में जब इक्वल डोपिंग करके उनको n टाइप और p टाइप बनाओगे तो जो जंक्शन जब फॉर्म होता है तो जो डिप्लीशन रीजन जो बनता है उसका जो विड्थ होता है वो n साइड और p साइड दोनों में इक्वली पेनिट्रेट करता है. ठीक है, क्या लिखा है, डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट्स इक्वली इनटू n साइड एंड p साइड फॉर इक्वल डोपिंग. अगर दोनों में डोपिंग जब तक इक्वल है, एंड इट पेनिट्रेट्स अनइक्वली फॉर अनइक्वल डोपिंग्स. अगर जैसे अनइक्वल डोपिंग हुई मतलब p साइड में ज्यादा हो गया या n साइड में ज्यादा डोपिंग की गई है तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा कि अनइक्वली पेनिट्रेशन होगा. ठीक है, वो आगे देखते हैं कैसे. जैसे nd इज इक्वल टू na मतलब डोनर एटम कंसंट्रेशन और एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन, मतलब कि डोपिंग के बाद जो मिलता है हमको, अगर वो इक्वल है तो पेनिट्रेशन xn नॉट इज इक्वल टू व्हाट, xp नॉट. और ये क्या है, अगर डोनर एटम कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू द एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन तो क्या होगा, xn नॉट इज नॉट इक्वल टू xp नॉट. मतलब पेनिट्रेशन अनइक्वल होगा. जिसकी तरफ ज्यादा डोपिंग होगी उसमें कम पेनिट्रेशन होगा, जिसकी तरफ कम डोपिंग होगी उसमें ज्यादा पेनिट्रेशन होगा. क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में देखिए, द डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट्स मोर इनटू लाइटली डोप्ड साइड. मैंने अभी ये बोला कि जिधर ज्यादा डोपिंग होगी जिस साइड में उधर कम पेनिट्रेशन होगा आपका विड्थ का, इसका डिप्लीशन रीजन का, और जिधर कम डोपिंग होगी उधर ज्यादा डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन होगा. इधर देखा है कि अगर इफ nd is greater than na मतलब डोनर आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, p साइड में आपका पेनिट्रेशन डिप्लीशन रीजन का ज्यादा होगा n साइड से. ठीक है, इधर लिखा है xp नॉट इज ग्रेटर देन xn नॉट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग what amount of doping we have done into the semiconductor, whether it is p type semiconductor or n type semiconductor. थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि द पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन into heavily doped side of a single sided or one sided diode can be neglected. ठीक है, कहने का मतलब इसका क्या है कि अगर n टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ हमने खूब ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डोपिंग कर दी और p टाइप सेमीकंडक्टर में मतलब लाइटली डोप्ड है
तो क्या हो जाएगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ओवरकम कर जाएगा इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को। इसका मतलब ये है कि जब हैवीली डोप्ड, जब मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर को बहुत हैवीली डोप्ड किया तो उसकी तरफ जो डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन हो रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी तरफ बहुत ही थोड़ा सा ही पेनिट्रेशन होगा क्योंकि दैट इज हैवीली डोप्ड, ठीक है। इसीलिए यहां लिखा कि पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इनटू हैवीली डोप्ड साइड ऑफ अ सिंगल साइडेड और वन साइडेड डायोड कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। यानी ND is far greater than NA, then whole current can be neglected, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि XP नॉट का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू WND अपॉन ND प्लस NA होता है, लेकिन जब यहाँ पे ND इज फार ग्रेटर देन NA तो हम क्या कह रहे थे कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी वी आर, जो भी हमने देखा कि हम ND को NA ही मानेंगे क्योंकि उसके में पेनिट्रेशन होना ही नहीं है, तो क्या बचेगा WND अपॉन 2ND, तो बचा क्या W इक्वल टू XN नॉट, क्योंकि W इक्वल टू XN नॉट प्लस XP नॉट था, तो XN नॉट में कोई क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन होना ही नहीं है क्योंकि वो N टाइप वाला पार्ट जो है, ये N टाइप का साइड जो है वो हैवीली डोप्ड है, इसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं कि XN नॉट में पेनिट्रेशन बहुत जीरो है, ठीक है। और XP नॉट इज इक्वल टू विड्थ, जो P टाइप में जो है लाइटली डोप्ड है उसी में पूरा का पूरा पेनिट्रेशन हो जाएगा और N टाइप की तरफ जो है बहुत ही लेस पेनिट्रेशन होगा। इसीलिए क्या बताया गया कि XP नॉट द पेनिट्रेशन इनटू द P साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर वेयर द N साइड इज वेरी मच हेवीली डोप्ड इज इक्वल टू द टोटल विड्थ ऑफ व्हाट, द डिप्लीशन रीजन, जो कि हम W से शो करते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको कट करता हूँ ऑन, सॉरी इस पे आते हैं, व्हाट आर टुडेज टॉपिक, ठीक है। ओके, व्हाट आई हैव टू कवर इन टुडेज क्लास, मैंने आपको जैसे बताया था कि हम बात करेंगे किसकी, दी फॉरवर्ड बायसिंग की, फॉरवर्ड एंड दी रिवर्स बायसिंग ऑफ व्हाट, दी पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अभी क्या है बायसिंग, क्या होती है, मैंने कल आपसे पूछा था लास्ट में एकदम, तो कोई पढ़ के आया हो तो बताएगा भाई बायसिंग क्या होती है, एनीबॉडी कैन रिस्पॉन्ड, व्हाट इज बायसिंग। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे होगे तो उसमें आप लोग जहां तक मुझे लगता है कि बायसिंग पे आ गए होगे, है ना, फिक्स्ड बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ये सब आप पढ़ लिए होगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायसिंग, बायसिंग सर्किट मींस व्हाट, कोई बताएगा भाई, अपने आप को अनम्यूट करके कोई बताओ। नहीं कोई आंसर, चलिए। बायसिंग का मतलब होता है कि आपने उस सर्किट को ऑन पोजीशन में कर दिया है, ठीक है, उसको आपने अपने तरफ से एक वोल्टेज या करंट प्रोवाइड किया उस सर्किट को। पहले अभी हम क्या बात कर रहे थे, ओपन सर्किट की बात कर रहे थे, है ना, मतलब कोई भी बाहरी वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई नहीं किया था। लेकिन जब हम बायसिंग की बात करते हैं तो बायसिंग मींस टू स्विच ऑन द सर्किट, टू स्विच on the circuit so that we can get the input or the output characteristic of the circuit, है ना, मतलब एक डीसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि हमारा सर्किट जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो आप ये देख सकते हैं what is the meaning of biasing in electronics. So biasing in electronics means establishing the predetermined voltages, है ना, or currents at various points of an electronic circuit for the purpose of establishing proper operation condition in electronic components, ठीक है। यही जब प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशंस हम डालते हैं उसी वजह से हमको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलती है, ठीक है। तो हम आते हैं फॉरवर्ड बायस में।
फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? आपको जैसे सर्किट में ही दिख रहा है, ये VF क्या है? ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज सोर्स लगाया गया है, V सफिक्स F, F क्या शो कर रहा है? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब क्या है, ये आपका P टाइप सेमीकंडक्टर लेफ्ट में है और N टाइप सेमीकंडक्टर राइट में है, जो कि एक साथ जंक्शन फॉर्म किए हैं बीच में, जिसका डिप्लीशन रीजन, ओपन सर्किटेड डिप्लीशन रीजन क्या था? W था। उसके डिप्लीशन रीजन का वेट, ओपन सर्किट डिप्लीशन रीजन का वेट कितना था? W था। ये इनिशियल W था। ठीक है, अब नीचे ये W डैश है, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू व्हाट? द P टाइप सेमीकंडक्टर, and the negative side of this voltage source is connected to what? The N type semiconductor। तब जाके ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है ये सर्किट। यहाँ पे आप सर्किट ऐसे देखते हो, डायोड को आप ऐसे, डायोड का स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे ही होता है आपका, ट्रायंगल, आगे एक लाइन। तो ये लेफ्ट साइड आपका P कहलाता है और ये जो N साइड है, ये आपका जो लाइन है, ये N साइड कहलाता है। मतलब P साइड आपका वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और N साइड आपका वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जब ओपन सर्किट था तब डिफ्यूजन के कारण जो है, P टाइप से एक्सेस होल्स जो N टाइप की तरफ मूव कर रहे थे और N टाइप से एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो P टाइप की मूव कर रहे थे। बीच में इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा था। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसमें फॉरवर्ड बायसिंग की, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि P साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और N साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तब क्या हुआ? ठीक है, देखते हैं। ड्यू टू द पोलैरिटी, मतलब इस पोलैरिटी के कारण क्या है कि इधर क्या है भाई, N साइड है, नेगेटिव जुड़ा हुआ है, मोर नेगेटिव मिल रहा है, तो इधर क्या होगा, जो एक्सेस होल्स हैं वो और तेजी से इस साइड में फ्लो करेंगे, किधर? N साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव है। क्योंकि पहले से भी ये N टाइप था, उसकी वजह से जो है डिफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा था। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब नेगेटिव पोलैरिटी और ज्यादा मिल गई ड्यू टू द वोल्टेज सोर्स, तो क्या होगा? अपोजिट पोलैरिटीज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो होल्स है ना, वो और तेजी से इधर फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, किस तरफ? P साइड से N साइड की तरफ। डिप्लीशन रीजन होने के कारण, होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे उसको मोर नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, तो अपोजिट पोलैरिटीज अट्रैक्ट ईच अदर, उसकी वजह से आपका होल्स जो है, concentration of holes, more number of holes are moving towards what? The depletion region, is process the depletion region and move towards the N-type semiconductor and process this N-type semiconductor and flows through this circuit। ठीक है, उसी तरीके से लेफ्ट साइड में क्या है आपका? पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल नहीं, पॉजिटिव पोलैरिटी है। उसकी वजह से क्या होगा, इधर जो N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होगा? मूव करेंगे बहुत तेजी से, किस तरफ? P टाइप की तरफ, और डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हुए फिर इलेक्ट्रॉन्स P टाइप सेमीकंडक्टर भी क्रॉस करेगा, और क्रॉस करते करते क्या होगा, इस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, तो हमारी टोटल करंट किधर फ्लो की? क्योंकि होल्स हमारे क्या है, P टाइप से N टाइप में फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो है N टाइप से इस तरफ लेफ्ट साइड फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब हम जानते हैं ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है लेफ्ट से राइट में फ्लो करेंगे, तो करंट हमारा हमेशा क्या होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करेगा। और लेकिन क्या है कि जब होल्स का जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो होल करंट भी उसी डायरेक्शन में रहता है। तो टोटल करंट क्या होगी, IN भी लेफ्ट टू राइट है और IP भी लेफ्ट टू राइट है, तो टोटल करंट क्या हो गई, IN प्लस IP। ठीक है, पोलैरिटीज के कारण मैं बोलूंगा कि हाँ, ड्यू टू द पोलैरिटीज ऑफ फॉरवर्ड बायस द चार्ज कैरियर्स गेट रिपेल्ड। ठीक है, चार्ज कैरियर्स गेट रिपेल्ड। और हम ये भी कह सकते हैं, जो मैंने बोला था पहले कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो उससे अट्रैक्शन हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव था तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो अट्रैक्शन हो गया। हम ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव था और इधर भी होल्स भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पोलैरिटीज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे जब मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, तो उसने यहाँ के होल्स को रिपेल करना शुरू किया, मतलब धक्का देना शुरू किया, और इधर क्योंकि नेगेटिव था तो उसकी वजह से अट्रैक्शन होने लगा। मतलब इस होल को इधर से लेफ्ट से राइट में जाना ही जाना है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं कि ड्यू टू द पोलैरिटीज ऑफ फॉरवर्ड बायस द चार्ज कैरियर्स
get repelled and entering into the open circuited depletion region। क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव था, ये हमारे होल्स भी पॉजिटिव हैं, तो हमारे ये जो चार्ज कैरियर जो होल्स है वो इस साइड से रिपेल होके इधर आने लगे, इस डिप्लीशन रीजन में आने लगे। जो ओपन सर्किटेड डिप्लीशन रीजन का विड्थ था वो W था इनिशियली, तो यहाँ पे ये रिपेल होके डिप्लीशन रीजन में आने लगे। उससे क्या हुआ, and entering into the open circuited depletion region, due to which the immobile ions get back their lost charge carriers। अभी क्या था, यहाँ पे ओपन सर्किटेड जो विड्थ था डिप्लीशन रीजन का, उसमें ये फिक्स्ड आयंस थे, इधर पी साइड में नेगेटिव आयंस और एन साइड में पॉजिटिव आयंस। लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, उसकी वजह से होल्स हमारे रिपेल होने लगे, तो वो किधर मूव करेंगे, डिप्लीशन रीजन की तरफ मूव किए। और क्या हुआ, उस डिप्लीशन रीजन की तरफ मूव करने के कारण जो है यहाँ पे जो फिक्स्ड आयंस थे वो क्या पा गए, अपने एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स उनको मिल गया, है ना। क्या लिखा है, ड्यू टू विच द इमोबाइल आयंस गेट बैक देयर लॉस्ट चार्ज कैरियर्स। जो कि लॉस कब हुआ था, जब ओपन सर्किटेड में डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ था इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है। एंड बिकम न्यूट्रल एंड मोर अनडिप्लीटेड रीजन। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो विड्थ है ये पहले था, जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया उसके पहले तक क्या है, ये चार्ज कैरियर्स और ये चार्ज कैरियर्स नहीं थे। जबकि जब फॉरवर्ड बायस हमने अप्लाई किया और यहाँ से रिपल्शन हुआ होल्स का, इधर से इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो मूव किए किधर, ओपन सर्किटेड डिप्लीशन रीजन के में मूव किए। तो ये जो चार्ज, ये जो फिक्स्ड आयंस था, नेगेटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस था, वो क्या पा गया, एक अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन्स पा गया, जिसकी वजह से वो अब न्यूट्रल हो गया है और अनडिप्लीटेड रीजन में आ गया है। क्योंकि डिप्लीटेड रीजन में क्या था, ओनली फिक्स्ड आयंस थे, तो ये जो है अब क्या हो गया, अनडिप्लीटेड रीजन में आ गया। अब जो है नया डिप्लीशन रीजन, इधर भी था, इधर से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके आपके डिप्लीशन रीजन में आए, ये वाला पोर्शन भी, ये वाला फिक्स्ड आयन भी अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन पा गया, और क्या हुआ, फिर से ये अनडिप्लीटेड रीजन में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओपन सर्किटेड डिप्लीशन रीजन का विड्थ था पहले W था, अब वो फॉरवर्ड बायसिंग के कारण W डैश हो गया, यानी कि पहले से कम हो गया, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूं, the open circuit depletion region due to which the immobile ions get back their lost charge carriers, become neutral and move to undepleted region, due to which the width of depletion region decreases। क्या हुआ, पहले ओपन सर्किट में W था विड्थ, ये बड़ा था, फॉरवर्ड बायसिंग की, यहाँ पे इनको खोए हुए अपने चार्ज कैरियर्स मिल गए फिक्स्ड आयंस को जो डिप्लीशन रीजन में थे, तो वो डिप्लीशन रीजन से मूव आउट कर गए अनडिप्लीटेड रीजन में, और हमारा जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ था वो क्या कह सकते हैं, अब डिक्रीज हो गया। व्हाट इज रिटन, ड्यू टू व्हिच द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस कंपेयर टू द ओपन सर्किट कंडीशन, ठीक है। द कट इन वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज, है ना, जो कट इन वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात करें फॉरवर्ड बायसिंग में, ये जो टर्म आते हैं, द कट इन वोल्टेज, द ऑफसेट वोल्टेज और द ब्रेक पॉइंट वोल्टेज और द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये कई तरीके के नाम हैं। जैसे आपके न्यूमेरिकल्स भी अगर हम कराएंगे आगे, या आप भी कई बुक्स में देखेंगे, तो ये जो कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन होता ये एक ही चीज है। नाम अलग अलग है, लेकिन कहने का तात्पर्य एक ही चीज है कि हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात कर रहे हैं, कि कितना थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगाया जाए पी और पी एन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में, कि हमारा जो है करंट इजीली फ्लो करना शुरू कर दे फ्रॉम द पी साइड टू एन साइड एंड बैक टू द सर्किट, ठीक है। वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब एक पायदान है कि उस पायदान को लांघे बिना करंट फ्लो नहीं होगी, थ्रेशोल्ड का मतलब ये है। सो द कट इन वोल्टेज और द ऑफसेट वोल्टेज, या उसको ब्रेक पॉइंट वोल्टेज भी कहते हैं, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, व्हिच इज गिवन बाय V गामा और समथिंग एल्स, नोटेशंस अलग अलग बुक्स में अलग अलग होती हैं, इज डिफाइंड एज द मिनिमम फॉरवर्ड बायस टू बी गिवन अक्रॉस अ पीएन जंक्शन फॉर करंट टू एग्जिस्ट। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये मिनिमम वोल्टेज अप्लाई किया गया है फॉरवर्ड बायस में, ताकि करंट जो है पीएन जंक्शन के अक्रॉस हमारी फ्लो कर सके, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बायस डायोड. The magnitude of current is large of the order of milliampere और एम्पियर. ठीक है. और फिजिकल डायरेक्शन क्या होती है करंट की आपका पी साइड से लेके एन साइड की तरफ. तो मेजॉरिटी कैरियर जो इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में भी क्या है, यहाँ पे रिपेल किसको कर रहा है, इस साइड से पी साइड में जब आपने पॉजिटिव जोड़ा एन साइड में नेगेटिव जोड़ा तो रिपेल किसको कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर्स को ही रिपेल कर रहा है. और फिर वो मेजॉरिटी कैरियर्स मूव भी कर रहे हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन भी हो रहा है ना. यहाँ भी ये हेल्प कर रहा है इसको डिफ्यूज करने में. क्यों, वो अपने आप डिफ्यूज क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने पहले से बोला था कि एक समय ऐसा आता है कि जो बीच में डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ है, जो स्पेस चार्ज रीजन फॉर्म हुआ है, वो फर्दर डिफ्यूजन को रोकते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ विच द डिफ्यूजन कम्स टू अ हॉल्ट. लेकिन क्योंकि जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी दी पी साइड को और नेगेटिव पोलैरिटी दी एन साइड को, तो यहाँ से रिपल्शन फोर्स लगा, है ना. रिपल्शन फोर्स के कारण फिर से डिफ्यूजन होना शुरू हो गया. मतलब डिफ्यूजन कह सकते हैं हमारे जो होल्स है इस साइड पे और जो इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड पे वो मूव करना शुरू हो गए, इधर पी साइड से एन साइड में होल्स और एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिप्लीशन रीजन कम होता जा रहा है. और जब डिप्लीशन रीजन कम होगा, चलते चलते इतना कम हो जाएगा, तो बहुत ही आसानी से फिर इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड में मूव कर जाएंगे, मतलब क्रॉस कर जाएंगे उस डिप्लीशन रीजन को. एक फर्दर वोल्टेज, एक प्रॉपर वोल्टेज पाने के बाद, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पाने के बाद, और पी साइड से हमारे होल्स जो है वो एन साइड में मूव कर जाएंगे, वही प्रॉपर वोल्टेज, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज पाने के बाद. ठीक है. So what is written, the majority carrier diffusion supports the flow of current in the forward bias diode. इसका कहने का तात्पर्य यही था. सॉरी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, व्हाट इज रिवर्स बायस. ये आपके सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा था और जो समझा रहा था, वो सारे आपके पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में I will be discussing about what, the reverse bias. फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन और उनका रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है. ओके. अर्णव, आप स्क्रीनशॉट लेके हमको शेयर कर दीजिएगा और ग्रुप में भी. ओके.